7 तारीख को कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और ठीक 72 घंटे के अंदर 16 वरिष्ठ आईएएस अफसर माफ़ कीजिएगा आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया, जिसमें आईजी से लेकर के डीजी रैंक तक के अफसर हैं जिनकी पोस्टिंग की गई है। और सारे पोस्टिंग पटेल भवन के ही कमरे में, इस कमरे से निकाल के उस कमरे में, उस कमरे से निकाल के इस कमरे में, और कोई ब्लॉक चेंज हुआ, कोई ए ब्लॉक से बी ब्लॉक में, कोई बी ब्लॉक से सी ब्लॉक में। और सरकार की एक कवायद रहती भी है, जब नई सरकार बनती है तो उसकी पॉलिसी रहती है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाए ताकि एक मैसेज जाए कि सरकार कुछ बदलाव चाहती है। इसी के तहत आज 16 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। कुछ की अच्छी पोस्टिंग भी मान सकते हैं, कुछ को पुरस्कृत भी किया गया है, कुछ से लगता है जो कुछ की पोस्टिंग जो देखने से लगता है सरकार उससे नाराज़ दिख रही है, इसलिए उसको कहें जो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। आइए बताते हैं जो किनका किनका कहाँ कहाँ तबादला। डॉक्टर परेश सक्सेना ये एडीजी थे असैनिक सुरक्षा, और इनको वहीं पर महानिदेशक मतलब डीजी रैंक में महानिदेशक सह आयुक्त असैनिक सुरक्षा में ही इनकी पोस्टिंग की गई है। एनके आज़ाद 94 बैच के ये थे टेक्निकल सेल की और संचार मतलब कहें जो ये भी एडीजी थे, इनको भी डीजी में प्रोन्नत करके डीजी ट्रेनिंग के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई है। सुधांशु कुमार इनकी पोस्टिंग थी एडीजी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो और साथ में मॉडर्नाइजेशन, और उसके बाद एडीजी ट्रैफिक भी थे। इन्हें एडीजी विधि व्यवस्था और एडीजी ट्रैफिक उनके साथ रहा गया है और इन्हें एडीजी विधि व्यवस्था के रूप में इनकी पोस्टिंग की गई है। शायद उस जगह पे अभी पंकज दराद हुआ करते थे। सुधांशु कुमार 96 बैच के हैं। अमित कुमार जैन भी 96 बैच के हैं। ये मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के थे और साथ में कमज़ोर वर्ग के भी एडीजी थे। इन्हें सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है क्योंकि सरकार का क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, तो इन्हें करप्शन के विभाग में या कहें जो आर्थिक अपराध इकाई का इन्हें एडीजी बनाया गया है। और आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी थे कई वर्षों से उनसे लगता है सरकार अभी उनके कामकाज से खुश नहीं दिख रही थी, तो उन्हें एडीजी बीसेप में उनकी पोस्टिंग हुई है क्योंकि वो ऑलरेडी उनके ऊपर एक डीजी बीसेप है ही जितेंद्र कुमार। अब डॉक्टर कमल किशोर सिंह इनके पास मतलब कहें जो ये बजट अपील और कल्याण के एडीजी थे, साथ में रेल के भी एडीजी के रूप में ये देख रहे थे। इन्हें बजट अपील और कल्याण से इनका पद वापस ले लिया गया है। इन्हें एडीजी रेल के रूप में पोस्टिंग किया गया है। अजिताभ कुमार ये प्रोविजनिंग थे, जहां पुलिस वाले में जो खरीद बिक्री जो होती है पुलिस के सामानों की, उसकी ये इंचार्ज थे। इन्हें कहें जो एडीजी अपर पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो जो कि सुधांशु कुमार जी के पास था, उनका पद इन्हें दिया गया है। संजय सिंह एडीजी ट्रेनिंग, इन्हें बजट अपील कल्याण का एडीजी बनाया गया है। साथ में अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा मतलब कहें सिक्योरिटी अमित लोढ़ा ये अपर पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के एडीजी थे। इन्हें तकनीकी सेवा एवं संचार का एडीजी बनाया गया है। अमृतराज अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा, इन्हें दिया गया है अपर पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई बिहार। केएस अनुपम ये विशेष सचिव गृह विभाग में थी। इन्हें अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग, जहां अमित जैन जी थे वहां पे इनकी पोस्टिंग हुई है। और लगता है जो 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जो लेट्स इंस्पायर बिहार से एक कहें जो एक युवाओं को आगे बढ़ा रहे थे, शायद विकास वैभव के इस संस्था से इस बार सरकार इंस्पायर हो गई है और इनकी पोस्टिंग आईजी गया जी के पद पर की गई है। छत्रनील सिंह जो अभी आईजी गया जी थे, उन्हें हटाते हुए केएस अनुपम की पोस्ट पर कहें जो विशेष सचिव गृह विभाग विशेष शाखा के पद पर इनकी पोस्टिंग हुई है। पी कन्नन ये पुलिस महानिरीक्षक रेल बिहार और अतिरिक्त प्रभार में पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण के थे। इन्हें पुलिस आईजी प्रोविजनिंग के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई है। रंजीत कुमार मिश्रा ये आईजी साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई में थे। इनकी पोस्टिंग आईजी सीआईडी के रूप में भी की गई है और साथ में जहां पे थे उनका एडिशनल चार्ज रहेगा। संजय कुमार आईजी बीसेप, इन्हें आईजी विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई है। अभी लिस्ट आईजी से लेकर के डीजी तक का है। अभी आईपीएस कहें जो आईपीएस में एक लॉट और जिलों के एसपी के रूप में भी कुछ तबादले होने की भी संभावना है, जैसा कि बात सामने आ रही है। उसके बाद एसडीपीओ लेवल के, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था
कि 19 तारीख से सरकार पंचायत भवन में बैठेगी। पंचायत भवन जो गांव के पंचायत में, उसके पहले सरकार को आमूल चूल परिवर्तन करके सरकार को देना है। इसलिए 15 तारीख तक, आज 10 है, हो सकता है देर शाम तक आज और एक और लिस्ट निकल जाए, लेकिन 15 तारीख से पहले सरकार को जितने भी एसडीओ, एसडीपीओ कहें, एसपी, डीएम, जितने भी लोगों का तबादला करना है, ये 15 से पहले कर देना है। और इसकी पहली करीब या कहें जो पहली किस्त आज सरकार ने जारी की है, 16 जो कहें सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों का तबादला राज्य सरकार ने अपने स्तर से कर दिया है और ये मैसेज दे दिया है जो सरकार कुछ नया करना जा रही है। लेकिन पटेल भवन के ही इंटरनल कैंपस पे ही लोग कहें जो इस कमरे से उस कमरे में गए हैं, इस बिल्डिंग से इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में, कोई ऐसा फील्ड में एक ही गया जी की जो पोस्टिंग है वो विकास वैभव की हुई है वहाँ पे, और वहाँ के एसपी आईजी की विशेष शाखा में। एक तरह से कहें जो ये नई सरकार का आगाज हो गया है। अब देखना है और कितने अधिकारियों के और किस संवर्ग के अधिकारियों की लिस्ट निकल रही है, और जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक पहुँचाएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।